तो नमस्कार प्यारे मित्रों, स्वागत है आपका टारगेट बीए मसाला वाले में। आज हम लोग डीडीयू दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाला है, आप लोग को तो पता होगा कि डेट नज़दीक आने वाला है एंट्रेंस एग्ज़ाम का। तो उसी के पर्पज़ से हम लोग तैयारी करेंगे। तो हम लोग 2022-23 और लगभग 24 मिक्स क्वेश्चन PYQ आपके सामने लाए हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। आशा करता हूँ कि आपको भी पहली वाली वीडियो अच्छी लगी होगी, तो अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट किए सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे दिया हुआ है कि विश्व योग दिवस की तिथि किस तिथि को मनाई जाती है। जो विश्व योग दिवस है वो किस तिथि को मनाई जाती है। तो यह मनाई जाती है 21 जून को। ये योग दिवस तिथि 21 जून को मनाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। दिया हुआ है कि प्रथम भारतीय पहलवान का नाम किसने ओलंपिक में पहला व्यक्ति पदक प्राप्त किया है। जो प्रथम भारतीय पहलवान है उनका नाम, जिसने ओलंपिक में पहला व्यक्तिगत पदक प्राप्त किया है, वो किसने किया है। वो है आपके KD जैब। दूसरे नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। तीसरा नंबर क्वेश्चन दे रहा है आपका, भारतीय हॉकी टीम कितनी बार ओलंपिक गोल्ड मेडल जीत चुकी है। तो ये कितनी बार जीत चुकी है। जो हॉकी के जो टीम है वो कितनी बार ओलंपिक गोल्ड मेडल जीत चुकी है। तो आपका राइट आंसर है 8 बार। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन आपको दे रहा है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंग अनुपात क्या है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंग अनुपात कितना है, ये पूछ रहा है आपको। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है कि अलमाटी वास्किरा नदी पर स्थित है। अलमाटी वास्क्रीडा नदी किस पर स्थित है। तो ये जो है चेतना नदी पर स्थित है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छठा क्वेश्चन आपके सामने है, गिर अंतरराष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। जो गिर राष्ट्रीय उद्यान है वो किस राज्य में स्थित है। जो गिर राष्ट्रीय उद्यान है वो किस राज्य में स्थित है। तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा ये सही उत्तर हो जाएगा गुजरात। ये जो गिर उद्यान है आपका वो गुजरात में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये 7वां नंबर क्वेश्चन दिया है कि भारत के किस राज्य का सबसे लंबा समुद्र तट है। ये जो भारत के
राज्य का सबसे लंबा भारत के किस राज्य का सबसे लंबा समुद्र तट है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात। ऑप्शन नंबर डी गुजरात हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। ये 8वां नंबर क्वेश्चन दिया है कि भारत में किस वैकल्पिक ऊर्जा के विकास की अत्यधिक संभावनाएं हैं? जो भारत में किस वैकल्पिक ऊर्जा के विकास की अत्यधिक संभावनाएं हैं? तो ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा सौर ऊर्जा। इसकी बहुत ज़्यादा अधिक संभावना है विकास की। तो चलिए दूसरे नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। किस दक्षिण भारतीय राज्य में उत्तम ग्राम प्रशासन था? किस दक्षिण भारतीय राज्य में उत्तम ग्राम प्रशासन था? तो ऑप्शन नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा चेर। ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 10वां क्वेश्चन आपके सामने दिया है कि पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन थे? यह तो सबको मालूम होगा कि पृथ्वीराज रासो के रचयिता। क्या आप लोग बता सकते हैं? तो कमेंट मोड में जरूर बताइए। इसको मैं छोड़ रहा हूं। माफ करिएगा, इसको तो मैं बता ही दिया। पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। देवनागरी प्रभ उपाधि किसने धारण की थी? 11 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है आपका कि देवनागरी प्रभ उपाधि किसने धारण की थी? तो ऑप्शन नंबर ए है चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन नंबर बी है बिंदुसार, ऑप्शन नंबर सी है आपका अशोक, ऑप्शन नंबर डी है दशरथ। तो जो देवनाग प्रभ उपाधि है उसको अशोक ने धारण की थी। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा 11 का। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से 12वां क्वेश्चन आपका कि निम्नलिखित में से अशोक के किस एक अभिलेख में कलिंग युद्ध का उल्लेख है? 12 नंबर क्वेश्चन था आपका कि निम्नलिखित में से अशोक के किस एक अभिलेख में कलिंग युद्ध का उल्लेख है? ऑप्शन देख लेते हैं। पहला है आपका प्रथम स्तंभलेख, दूसरा है 7वां स्तंभलेख, चौथा है आपका चतुर्दश शिलालेख, ऑप्शन नंबर है त्रयोदश शिलालेख। तो इनमें से सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी त्रयोदश शिलालेख। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। दिया है 13 नंबर क्वेश्चन की प्रथम बौद्ध संगीत का संरक्षक शासक कौन था? जो संगीत का संरक्षण करता था वो कौन सा शासक था? प्रथम बौद्ध संगीति का संरक्षक शासक कौन था? तो ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा
अजात शत्रु, अजात शत्रु। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे दिया है कि कौन सा चीनी तीर्थयात्री, कौन सा चीनी तीर्थयात्री गुटकाल में भारत आया था। कौन सा चीनी तीर्थयात्री गुटकाल में भारत आया था। तो ये आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, फाहयान। फाहयान जो चीनी यात्री था वो भारत आया था गुटकाल में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में, जो दिया है कि निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में 16 महाजनपदों का उल्लेख है। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में 16 महाजनपदों का उल्लेख है। ये कौन सा है? क्या ऑप्शन नंबर ए देख लेते हैं कि ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि अर्थशास्त्र, ऑप्शन नंबर बी रामायण, ऑप्शन नंबर बी महाभारत। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी, अगुंत्र नगरकाय। यह आपका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, जिसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है इस ग्रंथ में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ 16 क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस राजवंश ने सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं चलाई। लिखा है कि 16 नंबर क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से किस राजवंश ने सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं चलाई। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कुषाणों ने। ऑप्शन नंबर सी, कुषाणों ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं आपका। किस गुप्त शासक ने सर माफ कीजिएगा, किस गुप्त शासक ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। किस गुप्त शासक ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। क्या वो चंद्रगुप्त थे? ऑप्शन नंबर बी है आपका वो चंद्रगुप्त थे। ऑप्शन नंबर सी है आपका समुद्रगुप्त थे। ऑप्शन नंबर डी है आपका स्कंदगुप्त थे। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त थे। ऑप्शन नंबर ए सही है आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर आगे बढ़ते हैं। 18वां क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपका। शक संवत का आरंभ किस वर्ष में हुआ था। जो शक संवत था वो किस काल में आरंभ हुआ था, किस वर्ष में आरंभ हुआ था। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 70-80 ईस्वी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब 19वां नंबर प्रश्न कह रहा है आपका कि गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम धर्मोपदेश कहाँ दिया था। जो गौतम बुद्ध थे उनका पहला धर्मोपदेश जो ज्ञान दिए थे सबसे पहले वो कहाँ दिए थे। क्या वो बुद्ध गया में दिए थे, या कुशीनगर में दिए थे, सारनाथ में दिए थे, या सावर्ती में दिए थे। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा सारनाथ, ऑप्शन नंबर सी, सारनाथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका 20वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि
अजंता प्रसिद्ध है। अजंता प्रसिद्ध है, किसके लिए प्रसिद्ध है? मंदिरों के लिए, चित्रों के लिए, मूर्तियों के लिए या खिलौनों के लिए? अजंता, आप जैसे जानते हैं कि अजंता गुफा है जो प्राचीन काल से उसमें जो चित्र पले हुए हैं, चित्र बने हुए हैं, वो आदिमानव काल के हैं, प्राचीन, बहुत प्राचीन काल के हैं। तो अजंता की गुफाओं में चित्र के निशान या चित्र पाए जाते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दिया हुआ 21वें नंबर क्वेश्चन आपका, रघुवंश महाकाव्य के लेखक कौन है? तो बहुत आसान क्वेश्चन है। रघुवंश महाकाव्य के लेखक कौन है आपके? तो रघुवंश महाकाव्य के लेखक है कालिदास। एक मिनट, रघुवंश महाकाव्य के लेखक है आपके कालिदास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। का 22वां नंबर क्वेश्चन है, किस आदि कवि माना जाता है? किसे आदि कवि माना जाता है? 22वां नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि किसे आदि कवि माना जाता है। ऑप्शन नंबर कालिदास, ऑप्शन नंबर बी है आपका कल्याण को, ऑप्शन नंबर बी है वाल्मीकि को, ऑप्शन नंबर है नारद को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका वाल्मीकि को। वाल्मीकि को आदिकाल का कवि माना गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आपका, जैन लिखा हुआ है कि जैन मत के संस्थापक महावीर कहाँ पैदा हुए थे? जो जैन मत के संस्थापक हैं वो महावीर जी, वो कहाँ पैदा हुए थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुंडग्राम, ऑप्शन नंबर वैशाली, ऑप्शन नंबर सी कुंडग्राम वैशाली में पैदा हुए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लिखा हुआ है कि 24वां नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने अथवा यज्ञ कराया या किया? निम्नलिखित में से किसने अथवा यज्ञ किया? तो ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। पुण्यमित्र सिंह ने ये जो यथवा यज्ञ था, इसने पुण्यमित्र शुग्र ने कराया था। तो आगे चलते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? जो अर्थशास्त्र के लेखक हैं वो कौन है? ये तो बहुत आसान दिया हुआ है, आप लोगों को भी पता होगा कि अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? 26वां नंबर क्वेश्चन है आपका कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन आपको समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है आपका, वैधता दर्शन में परम लक्ष्य का तात्पर्य क्या है? जो वैधता दर्शन है उसमें परम लक्ष्य का तात्पर्य क्या है? ए ऑप्शन है आपका वेद, रामायण और महाभारत, दूसरा है आपका वेद, वेद और उपनिषद, सी ऑप्शन है आपका वेद, ब्रह्मांड और आरंभ, ऑप्शन नंबर डी है आपका बृहद ब्रह्मसूत्र, उपनिषद या गीता।
तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ब्रह्मसूत्र, ऑप्शन नंबर डी उपनिषद और गीता। चलिए आगे बढ़ते हैं। रामानुजम के अनुसार ईश्वर की कृपा पाने का सर्वोत्तम साधन है। रामानुजन 28वां क्वेश्चन है आपका। रामानुजम के अनुसार ईश्वर की कृपा पाने का सर्वोत्तम साधन है। क्या साधन है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए ज्ञान, ऑप्शन नंबर बी कर्म, ऑप्शन नंबर सी यज्ञ अनुष्ठान, ऑप्शन नंबर डी पूर्ण समर्पण। तो यह ऑप्शन नंबर आपका डी उत्तर सही हो जाएगा, पूर्ण समर्पण। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिया हुआ है कि खजुराहो किसके लिए प्रसिद्ध है? जो खजुराहो है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? वो एक टेम्पल है। खजुराहो आपका किसके लिए प्रसिद्ध है? झीलों के लिए, ऑप्शन नंबर बी मंदिरों के लिए, ऑप्शन नंबर सी पहाड़ों के लिए, ऑप्शन नंबर डी गुफाओं के लिए। तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। ये खजुराहो है वो मंदिर है, मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रश्न नंबर 30 क्या कह रहा है आपका? महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह कब आरंभ किया? महात्मा गांधी थे और नमक सत्याग्रह आंदोलन कब स्टार्ट किया? तो यह है ऑप्शन नंबर ए लिखा है कि आपका 12 मार्च 1930, ऑप्शन नंबर बी 15 अगस्त 1947, ऑप्शन नंबर सी 2 अक्टूबर 1920 और आपका डी उत्तर है कि 26 जनवरी 1950। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 12 मार्च 1930 में महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह आंदोलन आरंभ किया था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। लिखा है महात्मा गांधी द्वारा किया गया समाचार पत्र कौन सा था? लिखा है कि महात्मा गांधी द्वारा लिखा गया समाचार पत्र कौन सा था? ऑप्शन नंबर ए यंग इंडिया, ऑप्शन नंबर समाचार भारत, ऑप्शन नंबर बी टाइम्स ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर डी न्यू इंडिया। तो आपका सही हो जाएगा उत्तर आपका नंबर ए, आंसर नंबर ए यंग इंडिया। ये महात्मा गांधी द्वारा लिखा गया समाचार पत्र था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। तो चलिए 31वां क्वेश्चन देखते हैं आपका। दिया हुआ है कि भगवान बुद्ध ने अपना पहला उद्देश्य कहाँ दिया था? ऑप्शन नंबर ए है कि गया में, ऑप्शन नंबर बी काशी में, ऑप्शन नंबर सी कुशीनगर में और ऑप्शन नंबर डी है सारनाथ में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा सारनाथ। इसका सही उत्तर हो जाएगा, एक मिनट, सारनाथ में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 दे रहा है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? ये तो बहुत आसान क्वेश्चन दे दिया भाई। भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है आपका, रामायण के रचयिता कौन थे? तो आप लोग को तो सबको पता ही होगा कि रामायण के रचयिता
वाल्मीकि जी थे, तो वाल्मीकि आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका प्रश्न नंबर 34 दे रहा है कि भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। तो ऑप्शन है आपके महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, और तीसरा भीमराव अंबेडकर। के सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ कि संविधान का निर्माण कितने वर्षों में हुआ। संविधान का निर्माण आपका 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन दिया है कि जनगण मन के लेखक किसने लिखा था। जो जनगण मनगण है वो किसने लिखा। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, राजेंद्र प्रसाद ने जनगण मनगण लिखा था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान करो या मरो का नारा किसने दिया। भगत सिंह ने, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद या महात्मा गांधी। तो आपका सही आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी ने दिया था करो या मरो का नारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। थर्टी 38 क्वेश्चन दिया आपका कि सुभाष चंद्र बोस ने किस सेना का गठन किया था। सबसे आसान क्वेश्चन है, सबको पता होगा कि सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज की स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने 39 क्वेश्चन पे। दिया हुआ कि किस वर्ष में भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी। ये सबसे आसान क्वेश्चन था। हमको लग रहा है कि आप लोग कर लेंगे। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर, कमेंट करिएगा, आप लोग बताइएगा। मैं इस क्वेश्चन को छोड़ रहा हूँ। 39 क्वेश्चन आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में। चलिए नेक्स्ट राउंड बढ़ते हैं। तो दिया हुआ है कि भारत का राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है। तो ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है आपका। भारत का राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। दिया हुआ है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। स्वतंत्र भारत था उसका प्रधानमंत्री कौन थे। चलिए देखते हैं कौन थे। दिया है ऑप्शन आपका डॉक्टर अंबेडकर, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी और जवाहरलाल नेहरू। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जवाहरलाल नेहरू। तो आगे बढ़ते हैं। जो है कि 42 नंबर क्वेश्चन दिया आपका, भारतीय निर्माता कौन माना जाता है। संविधान निर्माता कौन माना जाता है। तो आपका ऑप्शन है पंडित नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, वल्लभ भाई पटेल। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। दिया हुआ है कि अमरकोट के राजा ने किस मुगल सम्राट को शरण दी थी। यह इतिहास से क्वेश्चन है।
अमर अमरकोट के राजा ने किस मुगल सम्राट को शरण दी थी? तो ऑप्शन है आपका बाबर, अकबर, हुमायूं और शाहजहां। तो आपका सही आंसर हो जाएगा हुमायूं। आंसर नंबर सी इज ए राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 44वां क्वेश्चन दिया है कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने कराया था? तो ऑप्शन है आपका अकबर, और नीचे आएंगे तो देखेंगे ऑप्शन नंबर बी है आपका कुतुबुद्दीन ऐबक। आंसर ऑप्शन नंबर सी है आपका बाबर। ऑप्शन नंबर डी है आपका हुमायूं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक इज अ राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 45वां क्वेश्चन आपका दे रहा है कि महाराणा प्रताप किस युद्ध में मुगलों से लड़े थे? जो महाराणा प्रताप थे वो किस युद्ध में मुगलों से लड़े थे? ऑप्शन नंबर पानीपत का युद्ध, ऑप्शन नंबर हल्दी घाटी का युद्ध, ऑप्शन नंबर खानवा का युद्ध, ऑप्शन नंबर चौथड़ा का युद्ध। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका हल्दी घाटी का युद्ध। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। यह है कि स्वतंत्रता के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो स्वतंत्रता के बाद सबको पता है कि स्वतंत्रता के बाद माउंट बेटन जो थे वो भारत के गवर्नर जनरल थे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 1850 की क्रांति का प्रारंभ कहाँ से हुआ? तो 1850 में क्रांति हुआ था, वो कहाँ से हुआ? तो लखनऊ से, मेरठ से, या दिल्ली से, या कानपुर से? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरठ से। जो 1857 की क्रांति थी, 1857 की क्रांति थी वो मेरठ से प्रारंभ हुई थी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया हुआ है कि 48वां क्वेश्चन दिया है कि झांसी की रानी कौन थी? तो ये सबको पता है। ऑप्शन नंबर देख लेते हैं कि लक्ष्मीबाई, रजिया सुल्तान, चांद बीवी, दुर्गावती। राइट आंसर हो जाएगा लक्ष्मीबाई। आंसर नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिया हुआ है कि रामचरितमानस के रचयिता कौन थे? तो ये तो सबको पता है कि रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास जी थे। तुलसीदास राइट आंसर 49 क्वेश्चन का। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दिया हुआ है कि स्वतंत्रता संग्राम में 1800 की क्रांति को किसने भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा? क्या वो विनायक दामोदर सरवार हैं, या वो बाल गंगाधर तिलक हैं, या वो जवाहरलाल नेहरू हैं, या वो गांधी जी हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर ए। आंसर नंबर ए विनायक दामोदर सावरकर। तो ये हम लोग का था लास्ट क्वेश्चन। तो
आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लोगों तक शेयर करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और वीडियो का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आशा करता हूँ कि यह मेरा पहला वीडियो था, थोड़ा सा त्रुटियाँ हुई होंगी तो आप क्षमा करने योग्य होंगे, क्षमा कर देंगे हमको। और मिलते हैं यही शब्दों के साथ। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय श्री राम। जय भीम।